प्राचीन भारत के इतिहास में चाणक्य का नाम अद्वितीय है। वह केवल एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी रणनीतिकार, नीतिज्ञ और महान विचारक थे। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी बुद्धि। यह कहानी बताती है कि कैसे चाणक्य ने साबित किया कि धन, शक्ति और प्रतिष्ठा से भी ऊपर बुद्धि का महत्व है। चाणक्य का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे अत्यंत तेजस्वी और जिज्ञासु थे। उनके पास न धन था, न कोई विशेष साधन, लेकिन पढ़ाई और तर्कशक्ति में वे अद्वितीय थे। कहा जाता है कि वे कठिन से कठिन शास्त्र भी बहुत जल्दी समझ लेते थे। जब वे बड़े हुए तो शिक्षा के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय गए। वहां उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, युद्धकला, ज्योतिष और तर्कशास्त्र में अद्वितीय ज्ञान अर्जित किया। उनके गुरु अक्सर कहते, चाणक्य, तुम्हारे पास भले ही सोना नहीं, लेकिन तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हारा असली खजाना है। एक बार चाणक्य पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी, पहुंचे। उस समय वहां का राजा धनानंद अत्यंत घमंडी और अहंकारी था। चाणक्य का उद्देश्य था राजा को राजनीति और प्रशासन में कुछ सुधार सुझाना, ताकि प्रजा सुखी रह सके। लेकिन धनानंद को अपनी शक्ति और धन पर बहुत गर्व था। उसने चाणक्य को दरबार में बुलाकर अपमानित किया और कहा, अरे ब्राह्मण, तुम्हारे पास क्या है जो तुम मुझे सलाह देने आए हो? मेरे पास अपार धन है, हजारों सैनिक हैं, और तुम खाली हाथ हो। चाणक्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, आपके पास धन है, सेना है, महल हैं, लेकिन मेरे पास बुद्धि है। और याद रखिए, बुद्धि सबसे बड़ा धन है, जो सही समय पर पूरी दुनिया को बदल सकता है। धनानंद ने हंसते हुए उन्हें दरबार से निकलवा दिया। इस अपमान ने चाणक्य को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने वहीं प्रतिज्ञा ली, मैं तब तक अपने बाल नहीं बांधूंगा जब तक इस नंद वंश का अंत कर एक योग्य शासक को सिंहासन पर नहीं बैठा दूंगा। चाणक्य के पास धन नहीं था, सेना नहीं थी, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो सब पर भारी पड़ती है, तेज बुद्धि और अद्भुत रणनीति। चाणक्य ने देश भर में घूमकर एक योग्य व्यक्ति की तलाश शुरू की। अंततः उनकी नजर एक तेजस्वी, साहसी और बुद्धिमान युवक पर पड़ी। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। वह गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में नेतृत्व की चमक थी। चाणक्य ने उसे शिक्षा दी, युद्धकला सिखाई और सबसे महत्वपूर्ण राजनीति का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, वीरता तुम्हें युद्ध जिताएगी, लेकिन बुद्धि तुम्हें साम्राज्य दिलाएगी। धनानंद के पास अपार धन और विशाल सेना थी। सीधे युद्ध में जीतना लगभग असंभव था। लेकिन चाणक्य ने राजनीति, गुप्तचर व्यवस्था और कूटनीति का ऐसा जाल बिछाया कि धनानंद का साम्राज्य भीतर से कमजोर होने लगा। उन्होंने पड़ोसी राज्यों से गुप्त संधियां की, जनता में नंद वंश के खिलाफ असंतोष फैलाया और सैनिकों में विद्रोह की चिंगारी जगाई। कुछ ही वर्षों में चंद्रगुप्त की सेना ने पाटलिपुत्र पर विजय प्राप्त की। धनानंद को गद्दी छोड़नी पड़ी और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। राज्याभिषेक के बाद चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा, आचार्य, आपने बिना धन, बिना सेना, बिना किसी पद के इतना बड़ा साम्राज्य कैसे जीत लिया? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, बेटा, धन चोर ले सकता है, शक्ति समय छीन सकता है, लेकिन बुद्धि को कोई नहीं छीन सकता। जो अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करता है, वह सबसे बड़ा धनवान होता है। सीख चाणक्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि धन और शक्ति अस्थायी होते हैं, लेकिन ज्ञान और बुद्धि स्थायी हैं। बुद्धि ही वह हथियार है जिससे आप किसी भी कठिनाई को जीत सकते हैं और किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब